अच्छा, असली संपत्ति और नकली संपत्ति, मिथ्या संपत्ति या मतलब वास्तविक संपत्ति में फर्क क्या है? असली संपत्ति वो होती है जिसे लेकर आदमी साथ चलता है, जिसे ले जा सकता है, वही तो असली हुई। और जो ये सांसारिक मैंने पाल रखा है, इतना बिल्डिंग है, इतने मेरे फ्लैट हैं, इतने मेरे बैंक बैलेंस है, मेरा इतना अकाउंट है, ये जिस दिन मरूंगा तो यहीं रह जाएगी, तो असली संपत्ति कहाँ हुई? असली संपत्ति तो यह है मैंने इसमें से कितना दान दिया, कितने निराश्रितों को आश्रम दिया, कितनों को गरीबों को दवाई दी, मैंने बीमारों को दवाई दी, कितने को भूखों को खाना खिलाया, तो वही तो मेरे साथ जाएगा। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? दिया हुआ साथ जाएगा, लिया हुआ यहीं रह जाएगा, वो यहीं छूट जाएगा। क्यों, कैसे कहा उन्होंने? देखिए, जिसको हम संपत्ति समझते हैं, मैं थोड़ा इसको एलेबरेट कर दूं, वो संपत्ति नहीं है, वो हमारा मृग तृष्णा है, विपलास है और अविद्या का असर है, जिसको मैं समझ रहा हूँ वो छूटने वाली है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे जलते हुए घर से कुछ सामान बचा लिया जाता है, वही काम का होता है, जो जल गया वो काम का नहीं होता। इसलिए इस जरा और मरण से जलते हुए संसार से दान देकर अपने लिए सुरक्षित कर लो, ये भगवान बुद्ध ने कहा है संयुक्त निकाय में। तो ये इसकी असली संपत्ति है। और ये सपना है, जो 100 साल तक जीता है वो दिन में सपना देखता, रात के सपने तो रिपीटिशन है हमारा पिछला भवंग चित्त, जो वहाँ हमें जिंदा रखने के लिए ब्रिज का काम करता है। क्योंकि हमारा शरीर एक प्रसुप्त अवस्था में जा रहा है 10 या 12 घंटे के लिए, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो चित्त को जिंदा रहने के लिए एक्टिविज्म चाहिए। अगर वो नम्बनेस आ गई, वहाँ शून्यपन आ गया, तो हम मेंटल हो जाएंगे। उसको एक्टिविज्म चाहिए, उसको जागृति चाहिए, उसको एकदम वो चाहिए, वर्किंग ऑर्डर में रहना चाहिए वो। तो इसलिए ये जो हमारा चित्त है तो वो 24 घंटे वर्क करता है। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? ये सपना है। वो किस तरह का सपना है? आपको ये जो भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा, वो बैठे थे एक जगह, एक जो मीट बेचते हैं उसकी मीट वाले की दुकान से एक चील, काइट जिसको कहते हैं, उसने मीट का टुकड़ा उठा लिया और वो लेकर उड़ गई। जब दूसरी चीलों ने उसे देखा, 50 चील उसके पीछे लग गई और युद्ध हो रहा आकाश में, उसको चोंच मार रही है छीनने के लिए उससे, कोई उसको पंजे मार रहा, कोई चोंच मार रही, वो जख्मी हो गया। उसने तंग आके वो टुकड़ा छोड़ दिया अपनी जान बचाने के लिए। वो दूसरे ने अपने मुंह में लपक लिया, फिर उसे छोड़ के उसके पीछे लग लिए, फिर उसका भी यही हाल हुआ। फिर तीसरी चौथी, वो देख रहे थे, बैठे बोधिसत्व थे जब, उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है, जो पकड़ लेता है वो दुखी होता है, जो छोड़ देता है वो सुखी हो जाता है। क्या छोड़ देता है? संसार छोड़ने के लिए तो उन्होंने इस रूप में नहीं कहा, सम्यक आजीविका कही है। राग, द्वेष, मोह, तृष्णा, उपादान, ये छोड़ने के लिए कहा है उन्होंने, जो अनवांटेड है, जो भगवान बुद्ध ने लोक का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया। उसने कभी भी किसी गृहस्थ को अकूत संपत्ति जमा करने से मना नहीं किया, लेकिन सम्यक आजीविका, सम्यक वर्ड लगा दिया उन्होंने। क्योंकि गृहस्थ का जीवन ऐसा है, वो रिश्तेदारों को भी पालता है, भिक्षुओं को भी भोजन खिलाता है, दान भी देता है, हर जगह करता है।